हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब आपके नीट के एग्ज़ाम में समय बचा है मात्र 1 महीने का और अब समय आ गया है रिवीजन करने का। तो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं रिवीजन की क्लास, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की। इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइंटिस्ट से। तो जो फर्स्ट सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने की थी। फर्स्ट लाइफ सेल एंटन वान लीवेनहॉक, न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन। तो यहाँ पर रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने और न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। सेल थ्योरी शेल्डन एंड स्वान, सेल हाइपोथेसिस स्वान। यहाँ पर भी कंफ्यूज नहीं होना है। जो सेल थ्योरी है इन दोनों ने मिलकर दी थी और जो सेल हाइपोथेसिस है ये स्वान ने अकेले दी थी। ओमनिस सेलुला ई सेलुला रॉबर्ट बिरको और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर एंड निकलसन, गोल्जी बॉडी कैमिलियो गोल्जी और राइबोसोम जॉर्ज पैलेट। इसके बाद हम बात करते हैं बैक्टीरिया के शेप की। तो बैक्टीरिया की शेप 4 प्रकार की होती है। फर्स्ट वैसिलस जो रॉड लाइक होती है, सेकेंड कोकस स्फेरिकल होती है, थर्ड विब्रियो कॉमा शेप होती है और स्पाइरलम जो होती है स्पाइरल होती है। इसके बाद हम बात करते हैं नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर की। तो राइबोसोम होता है, सेंट्रियोल होता है, न्यूक्लियोलस होता है, इंक्लूजन बॉडीज होती हैं। इसके बाद सेल इनवेलप की अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की, तो इसका जो आउटर लेयर होता है ग्लाइकोकैलिक्स का बना होता है, मिडिल लेयर जो होता है सेल वॉल होता है और इसका जो इनर लेयर होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है यह बनता है प्रोटीन प्लस लिपिड से। जो प्रोटीन होता है इसमें 52% होता है, 52% होता है। जो लिपिड होता है यह 40% होता है। इसके बाद अगर हम बात करें मीजोसोम की, मीजोसोम क्या होता है तो इसमें लिखा है एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक्सटेंशन होता है उसे हम मीजोसोम बोलते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करें तो यह 2 प्रकार का होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसका फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस का और जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसका फंक्शन होता है लिपिड सिंथेसिस का। अगर हम बात करें राइबोसोम की तो राइबोसोम भी 2 प्रकार का होता है, 70S और 80S। 70S जो होता है या 50+30 होता है और राइबोसोम जो 80S होता है या 60+40 होता है। गोल्जी अपरेटस के अगर हम फंक्शन की बात करें तो इसका जो पहला फंक्शन है पैकेजिंग ऑफ मटेरियल और दूसरा फंक्शन होता है साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स का फॉर्मेशन होता है उसका साइट जो होता है वो होता है गोल्जी अपरेटस। इसके बाद प्लास्टिड को हमने 3 भागों में क्लासिफाइड किया। पहला होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट और तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। अगर हम स्टोरेज की बात करें तो इमाइलोप्लास्ट जो होता है या कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज करता है और इलायोप्लास्ट जो होता है ऑयल एंड फैट्स स्टोर करता है। इलोरोप्लास्ट जो होता है प्रोटीन का स्टोरेज करता है। अब हम यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं और भूल सकते हैं, इसलिए हम इसे याद करने के लिए जो इमाइलोप्लास्ट होता है इसका संबंध होता है स्टार्च से यानी कि कार्बोहाइड्रेट से। इलायोप्लास्ट में बीच में O आता है तो O को हम ऑयल से जोड़ देंगे, O से ऑयल। इलायोप्लास्ट ऑयल एंड फैट का स्टोरेज करता है। एलोरोप्लास्ट जो होता है, एलोरोप्लास्ट जैसे एलोवेरा में बहुत सारा प्रोटीन होता है तो इलायोप्लास्ट प्रोटीन। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पर। यह फ्लो चार्ट बहुत ही ध्यान से देखना। क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसके अंदर होता है ग्रेना और ग्रेना के अंदर होते हैं थैलेकॉइड्स और थैलेकॉइड्स के अंदर होते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट्स। क्लोरोफिल पिगमेंट्स कहाँ होते हैं? थैलेकॉइड्स में। थैलेकॉइड्स कहाँ होते हैं? ग्रेना में। ग्रेना कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में। अब बात करते हैं टोनोप्लास्ट की। तो टोनोप्लास्ट क्या होता है? तो टोनोप्लास्ट होता है मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल। वैक्यूल की मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम
में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है और इसका फंक्शन है डाइजेशन का। तो लाइसोसोम के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का फंक्शन क्या है? डाइजेशन का। अब हम बात करते हैं क्रिस्टाई क्या है। क्रिस्टाई जो होती है यह माइटोकॉन्ड्रिया में इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग है, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन में जो इनफोल्डिंग होती है, जो अंदर की साइड में मेम्ब्रेन इनफोल्ड हो जाती है, उसे हम क्रिस्टाई बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइडेड बाय फिजन, ये लाइन एनसीईआरटी में सेम टू सेम लिखी हुई है, माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन। मिडिल लैमेला कैसे बना है? तो मिडिल लैमेला कैल्शियम पेक्टेट से बना है। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स की। जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। जो सेंटर से सेंट्रोमेयर, जो जिसका सेंट्रोमेयर सेंटर पे होता है उसे हम मेटासेंट्रिक बोलते हैं, और जिसका सेंट्रोमेयर सेंटर से थोड़ा ऊपर होता है लेकिन सेंटर पर रखा हुआ होता है उसे हम सब मेटासेंट्रिक बोलते हैं, और जिसका सेंट्रोमेयर सेंटर से ऊपर चला जाता है उसे हम एक्रोसेंट्रिक बोलते हैं, और जिसका सेंट्रोमेयर सेंटर से ऊपर तो होता ही है और उसकी जो अपर वाली जो आर्म होती है वो भी गायब हो जाती है, उसे हम टीलोसेंट्रिक बोलते हैं। ये टकला टकला है टीलोसेंट्रिक। जो आइसोब्रेकियल होता है यह है मेटासेंट्रिक, इसकी जो आर्म है ये बराबर है, और जो सब मेटासेंट्रिक है इसकी आर्म बराबर नहीं है, और जो एक्रोसेंट्रिक है इसकी भी आर्म बराबर नहीं है, और टीलोसेंट्रिक में अपर में तो आर्म है ही नहीं है, लोअर में जो आर्म है बस वही है, इसलिए हम इसे हेट्रोब्रेकियल बोलते हैं और इसे हम आइसोब्रेकियल बोलते हैं। इसी के साथ में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर समाप्त हुआ। अब हम मिलते हैं अगले दिन एक अगले चैप्टर के साथ में। अगर आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं।